भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय ज्ञाति परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। इसी क्रम में अभी इसके संबंध में सभी शिक्षक साथियों एवं विद्यार्थियों को मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जो परीक्षा के समय परीक्षा शुरू होने के पूर्व यह एक OMR शीट है जिसमें विद्यार्थी अपने सही उत्तर को इसमें भरेंगे। तो यह एक सभी विद्यार्थियों को यह एक OMR शीट दी जाएगी जिसमें विद्यालय कोड भरना होगा। 4 बॉक्स दिए हैं और इन्हीं में जो भी कोड आपको दिया जाएगा वो स्कूल के माध्यम से विद्यार्थियों को बता दिया जाएगा उसी समय। क्लास कोड है दूसरा, कक्षा कोड। तो इसमें जो बच्चा 5वीं क्लास में है वो 5वीं की जानकारी डाले। जो 6वीं क्लास का विद्यार्थी है वो 6वीं के सामने वाला गोला काले पेन से अपने काले पेन से इसको भरते हैं। यहाँ पर उसी के सामने सेक्शन कोड है। ऐसे स्कूल जहाँ पर अधिक विद्यार्थी होते हैं या कक्षाएँ अधिक होती जिसमें सेक्शन A B C D होता है, जैसे 10th क्लास में A, 10th B, 10th C, तो वो लोग इसमें बच्चे यहाँ भरे जानकारी। प्रश्न पत्र कोड, ये प्रश्न पत्र का कोड जो है आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसी समय आपको भरना होगा। जैसे कि प्रश्न पत्र पिछला जो है ये हमारे पास में उपलब्ध है, तो ऐसा प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा, है ना। तो इसमें प्रश्न पत्र का ये A मिला है, तो यही जानकारी आपको उठाकर कहाँ भरना है, यहाँ पर A में डालना है। आइए अगले क्रम में जहाँ हम गलती करते हैं, जो विशेषकर जो छोटे क्लास के जो बच्चे होते हैं 5वीं 6वीं के, उन पे विशेष ध्यान देना है और उनसे यह नाम अच्छे से जो एक बॉक्स में एक अक्षर आना चाहिए। जैसे कि मोहन नाम यदि लिखा है तो यहाँ पर M आना चाहिए, है ना, M, यहाँ पे O। तो जहाँ M है तो M वाली ही लाइन में यहाँ पर नीचे आकर के जहाँ M मिलेगा उसको ही हमको पूरा ब्लैक करना होगा, है ना। जैसे MO मोहन, तो M के बाद में यहाँ पे O आएगा, इस बॉक्स में O आएगा, तो वो जहाँ मिलेगा उसे O वाले गोले को काला करना है। इस तरह से सरनेम सहित लिखे तो अच्छी बात है। तो इस तरह से आप पूरे गोले पहले बॉक्स में अपना नाम लिख ले, कैपिटल लेटर में लिखना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। तो ये एक पहला बॉक्स जो दिया है उसमें पूरे बच्चे का नाम, विद्यार्थी का नाम और सरनेम इसमें आ जाएगा। इसी के नीचे हम आते हैं तो इसमें विद्यार्थी के पिताजी का जो नाम है यह भी लिखना है। तो पिताजी का जो भी नाम है तो पहले अपने कैपिटल लेटर में जानकारी देना है और इसी अनुसार इसको भरना है। तो इसको ध्यानपूर्वक भरे, क्योंकि रिजल्ट सीट है OMR शीट, यहीं से नाम आपका सही होना चाहिए, कोई गलती नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको मिलेगा OMR शीट। तो ये नंबर आपका जो है वो सीट नंबर रहेगा, उस पर कोई आप बच्चों को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये परीक्षार्थी का नाम, यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम जो है हिंदी में लिखा होना चाहिए। परीक्षार्थी का नाम जो है हिंदी में बॉक्स में लिखना है। यहाँ पिताजी का नाम हिंदी में शुद्ध स्पष्ट अक्षरों में, विद्यालय जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ता है, भले सेंटर उसका किसी विद्यालय में गया हो कोई दिक्कत नहीं, या अपने खुद के ही विद्यालय में जहाँ शिक्षा ले रहे हैं वहीं पर यदि आपका सेंटर है तो बहुत अच्छी बात है। तो विद्यालय का नाम लिखिए, महाविद्यालय का नाम लिखिए, या जो महाविद्यालय कॉलेज में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उसमें लिखिए। इतनी जानकारी होने के पश्चात में हम आते हैं अगले क्रम पर। हम तो यहाँ पर है उत्तर शीट। तो ये सीरियल नंबर दिया है। जो प्रश्न पत्र जो रहेगा आपका, जैसे प्रश्न पत्र आपका ये हो गया प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 इसमें 4 ऑप्शन जो भी दिए हैं इनमें से आपको जो लगता है कि सही है ना, जो आपने पढ़ा है, तो उसी को प्रश्न नंबर 1 में 4 ऑप्शन में से किसी एक गोले को A B C D को काला करना है। अरे एक बार में एक ही गोला आपको काला करना है, 2 गोले भरने पर आपका उत्तर गलत माना जाएगा। इस तरह से जो है पूरे 50 तक है एक लाइन में, और 51 से फिर यहाँ से वही बाजू में शुरू हो जाता है। इसी तरह से ये क्रम आगे चलते रहेगा और ये 100 तक आपके 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट माने जाएंगे। कोशिश करना है कि सारे प्रश्नों का उत्तर अच्छे से देना है और काले पेन से ही इसको भरना है अपने को।
तो अब ये तो सीट आपके 100 प्रश्न आपने हल कर लिए। उसके पश्चात में जो प्रश्न पत्र जो दिया जाता है तो इसमें भी 100 क्वेश्चन आपको ऐसे इस तरह से मिलेंगे। इसका आप चेक भी कर लेना है प्रॉपर प्रिंट है या नहीं है, इसको देखना है। पहले जैसे पेपर मिलता है सारे विद्यार्थी इसको देख ले, शिक्षक भी इसको चेक कर ले, किसी तरह से कोई त्रुटि पाई जाती है तो संस्था प्रमुख को अवगत कराएं। ठीक है, तो इस तरह से जो पेपर है ये आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। एक प्रमुख बात जो बताना था वो ये है कि अधिकतर हर बार जो विद्यार्थी है ये छोड़ देते हैं। ये एक टाई ब्रेकर जो है, टाई ब्रेकर सभी तरह के जो प्रश्न है ये सभी प्रश्न अनिवार्य करना है टाई ब्रेकर, जिसमें 5 प्रश्न दिए होंगे। 100 क्वेश्चन तो आपके हो ही गए हैं पूरे कंप्लीट। बच्चे यहाँ छोड़ देते हैं, लेकिन हमको यहाँ छोड़ना नहीं है, प्रमुख रूप से अनिवार्य रूप से इसको करना ही है। अभी इसमें क्या करना है, आपको लिखना है इनके आंसर। तो प्रश्न नंबर 1 जो दिया है, गायत्री मंत्र के भावार्थ में परमात्मा के जो गुण बताए गए हैं उनमें से किन्हीं 4 के नाम लिखिए। अब आप कहाँ लिखोगे, आपको तो सीट दी नहीं है। जी हाँ, तो ये जो OMR सीट है इसका फ्रंट वाला ये वाला है, इसी को पलटा दीजिए आप इधर पीछे, है ना। इसी को हम पलटाते हैं पीछे, तो इसमें यहाँ नीचे देखिए, है ना। तो ट्राई ब्रेकर प्रश्न के उत्तर यहाँ, तो यहाँ पर 5 लाइनें दी है। 5 लाइनों में आपको बिल्कुल शॉर्ट और संक्षिप्त में इसका उत्तर लिखना है। तो इस तरह से जब कहीं टाई का मतलब जैसे कोई विद्यार्थी किसी के समान अंक आते हैं तो वहाँ पर यह निर्णय लेने में यहाँ पर जो है सुविधा होती है कि किस बच्चे ने कितना अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। तो यहाँ पर उनके टाई ब्रेकर का उपयोग करके उनका रिजल्ट हम क्लियर कर सकते हैं। ये सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यानी विद्यार्थी को यहाँ हस्ताक्षर करना है अपने, जिस भी इंग्लिश हिंदी में करते हैं। और ये निरीक्षक के हस्ताक्षर, जो इन्विजिलेटर जो हैं उनके हस्ताक्षर यहाँ पे होंगे। इस तरह से एक एक कॉलम, इसको आप पढ़ भी ले एक नज़र में तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से आपको बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक ये प्रश्न जो है टाई ब्रेकर को कवर करना है। ये टाई ब्रेकर के 5 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो पिछले बार का प्रश्न पत्र हैं। अभी आपको जो बुक मिली है इस बुक से ही पढ़ना है और इसी में से आपको समझकर अपने बुद्धि से और अपने विवेक से इन प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। OMR शीट में विशेष बात बिल्कुल ध्यान देवे। ठीक है, आपकी परीक्षा सफल हो और बधाई आप लोग को परीक्षा की कामनाओं के साथ। जय भारत, जय हिंद। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश